हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ग्रुप विनिंग इज इक्वल टू हैबिट। जीत को अपनी आदत बना लो और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस विद रेस्पेक्ट टू लाइन, जिसको हम चार्ट बोलते हैं। चार्ट क्या होता है? एक चित्र है जो चित्र प्राइस को दर्शाता है, मतलब एक कोई चीज का रेट को दर्शाता है, दाम को दर्शाता है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो एक चित्र बनता है ना, वो चित्र को हम अंग्रेजी में चार्ट बोलते हैं। तो ये एक चित्र है जो आप सामने बोर्ड में देख सकते हैं। ये मैंने एक बैंक निफ्टी का चार्ट बनाया है। टाइम पीरियड यहाँ पे देखिए 23 फरवरी लिखा है और 13 मार्च तक लिखा है। 23 फरवरी से लेके 13 मार्च तक बैंक निफ्टी का प्राइस कैसे मूव हो रहा है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं आप, नीला कलर का लाइन जो है वो प्राइस का रिप्रेजेंटेशन है, प्राइस का चित्र है, प्राइस का ड्राइंग है। तो आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे इसका प्राइस यहां पे देखेंगे तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है। पॉइंट ए में अगर आप वाई एक्सिस पे जाएंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइस एक्सिस। ये एक एक्सिस है जिसको वाई एक्सिस, जिसको हमने नाम दिया है प्राइस एक्सिस। यहां पे ये एक एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे या फिर टाइम एक्सिस बोलेंगे या फिर टाइम लाइन बोलेंगे। ये टाइम लाइन पे ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो बैंक निफ्टी का प्राइस का लाइन है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपका ये जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ते गया, यहां तक बढ़ते गया। अब यहां पे देखेंगे ये डेट जो है 6 मार्च तक, मतलब 23 फरवरी से लेके 6 मार्च तक आपका जो प्राइस लाइन है ऊपर जाता गया। लेकिन ये सीधा ऊपर नहीं गया। अगर सीधा ऊपर जाता तो हम उसको लीनियर चार्ट बोलते हैं। ये सीधा ऊपर नहीं गया, ये जिगजैग में गया। और मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है कि सीधा नीचे नहीं आता, वो एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक जिगजैग पैटर्न है। अभी आप 23 फरवरी में देखेंगे जो बैंक निफ्टी का प्राइस था 39,960। फिर आगे देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, 27 फरवरी को आज करते इसका प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है 39,960, 39,960 रुपया 27 फरवरी को। लेकिन जब 28 फरवरी में जाते हैं, 28 फरवरी में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हूं, देखेंगे यहाँ पे मैंने कितना फिगर लिखा है 40,267, 40,267। मतलब क्या हुआ यहाँ पे 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28 6 दिन में उसका प्राइस कहां तक पहुंच गया? 39,000 से लेके 40,267 तक पहुंच गया। हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का राइज हुआ है। अब 300 पॉइंट राइज, अब अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए पे बाय करते हैं और ये पॉइंट अगर बी है, पॉइंट बी पे सेल करते हैं, पॉइंट ए पे बाय करते हैं, पॉइंट बी पे सेल करते हैं, तो आपका प्रॉफिट अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी ये प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा क्यों? क्योंकि आपने कितने में बाय किया? 39,960 पे बाय किया, बेचा कितने में? 40,260, ऑलमोस्ट 40,260 पे बेचा, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिला है। अब ये प्राइस लाइन को फॉलो कर रहा है, तभी आपको पता चल रहा है कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑफ ट्रेंड। ऑफ ट्रेंड मतलब क्या होता है कि आपका प्राइस ग्रेजुअली ऊपर जाता है। लेकिन पहले भी बोला था, अभी वापस बोल रहा हूं कि जो प्राइस लाइन है वो प्राइस लाइन स्ट्रेट लाइन में, जो आप लीनियर लाइन बोलते हैं, लीनियर लाइन में ऊपर नहीं जाता है, वो एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। जो आप देख रहे हैं जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहा है। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। जैसे कि इंजीनियरिंग में ड्राइंग को, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। अगर बंदा कोई इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है या फिर कोई भी इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कोई भी इंजीनियर हो, उसका लैंग्वेज क्या है? एक ड्राइंग को पढ़ना आना, ड्राइंग को समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग को समझ में आना। अगर ड्राइंग आपको समझ में आता है तो आप एक रियल इंजीनियर है। ऐसे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसके लिए चार्ट क्या है?
ये कम्युनिकेशन है। चार्ट एक टूल है। टूल बोलेंगे मतलब चार्ट एक चित्र है जो आपसे बातें करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लैंग्वेज। इसको मैं क्लियरली आगे बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब आप चार्ट को देखेंगे ना तो चार्ट आपको बताएगा कि मैं अभी ये बोलना चाहता हूं। अगर वो बातें आप अगर समझ में आ गया आपको, फिर आप ट्रेडिंग में सक्सेस पाने का आपको चांसेस बढ़ जाता है। ट्रेडिंग में आपको फायदा होने के चांसेस बढ़ जाता है। ट्रेडिंग में आपका लॉस होने के चांसेस कम हो जाता है। ये क्या होता है, अगर आपको शेयर मार्केट में टिकना है, आपका प्रॉफिट को बढ़ाना है, लॉस को कम करना है। जो मैं पहले बताया हूं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो कि हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क में चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पिछले वाले वीडियो में बताया था। आप उसको देखेंगे, फिर आगे यहाँ पे आएंगे तो आपको और थोड़ा अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो मैं वही बोलना चाहता हूं कि ड्राइंग जो है या फिर चित्र जो है, चार्ट जो है, वो ट्रेडर का लैंग्वेज है जिसको वो कम्युनिकेट करता है। अगर आप किसी साथी के साथ डेली आप चार्ट के बारे में आधा घंटा बात करेंगे ना, आपको चार्ट के बारे में और ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप एक ट्रेडिंग साइकिल पे हैं, मतलब ट्रेडिंग फ्रेंड सर्किल है बना हुआ ऑलरेडी आपका, तो आप वो ग्रुप में आप चार्ट के बारे में बातें कीजिए। आपको देखना धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन होते जाएगा। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जो भी ट्रेडर फ्रेंड हो या जो भी इन्वेस्टर है, अगर मैं उनसे मुलाकात होती तो उनके साथ मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, चार्ट के बारे में, उनसे काफी चीज सीखता हूँ। और मेरा भी आपको ये एडवाइस है, अगर आपका कोई ट्रेडिंग फ्रेंड्स है या इन्वेस्टर फ्रेंड है, आप उनके साथ टाइम बिताइए, चार्ट के बारे में बातें करिए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है जो यहाँ पे लिखा है बात करना। और उड़िया में बोलते हैं उसको कथा लगे जितने चार्ट पढ़ा को देखियो, चार्ट बुझे को शिखियो, से तुम्हें चार्ट तुमको कथा लगे जितने चार्ट तुम सारे कथा लगे तुम्हारा सक्सेस होगा चांसेस का और बढ़ जाओ। तो वापस आते हैं यहाँ पे हम कि चार्ट लाइन। तो यहाँ पे मैंने बताया ब्लू कलर का चार्ट लाइन है, वो क्या हो रहा है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। अब आगे जाते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे वापस प्राइस बढ़ गया है, कहां तक पहुंच गया, 40,634, 40,634, मतलब कंटिन्यू अप ट्रेंड है। मतलब ये देखिए 3 मार्च को भी हमारा जो बैंक निफ्टी है कंटिन्यू अप ट्रेंड है। फिर आगे जाएंगे तो 2 पॉइंट ऐसा आएगा जो मैं यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पॉइंट को मैं पे नाम दूंगा डी और ई। एक सेम टाइम में, मतलब एक अलग अलग टाइम में, मतलब ये अगर देखेंगे तो 3 मार्च से 6 मार्च के बीच में कोई एक दिन में, और यहाँ पे देखेंगे 6 मार्च से 9 मार्च के बीच में कोई दिन में, दोनों का प्राइस लेवल सेम है। ये अगर कोई भी प्राइस हो, सपोज यहाँ पे एक्स हो, यहाँ पे दोनों का प्राइस लेवल सेम है। मतलब कुछ टाइम पीरियड में प्राइस वहीं पे मूव कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। वो भी आप एक स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पे आकर टच होकर नीचे आया, वापस टच होकर नीचे आया, मतलब एक ही पॉइंट को बार बार टच कर रहा है और वहां से नीचे आ रहा है। उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहां पे बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है, यहां से ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो जहां पे रेजिस्टेंस एक कोई लाइन महसूस करता है, मतलब यहाँ पे प्राइस लाइन ब्लू लाइन पॉइंट डी और पॉइंट ई में जो भी प्राइस है, सपोज एक्स है, यहाँ पे कंटिन्यूस रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे बुलिंग फोर्स ज्यादा नहीं है, बियर फोर्स हावी होने की कोशिश कर रहा है। और जब बियर फोर्स हावी होने की कोशिश करते हैं, एक कंसोलिडेशन जो हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 6 के बीच में, अगर मैं यहाँ पकड़ लेता हूं 4 मार्च और यहाँ पे मैं पकड़ता हूं 8 मार्च, 4 से 8 मार्च तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, इसलिए मैं लिखा हूं कंसोलिडेशन। ऊपर भी लिख सकता हूं, ये मूविंग एवरेज में बताऊंगा आप कंसोलिडेशन और डाउन में क्या होता है। अभी यहाँ पे प्राइस जो लाइन है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, मतलब एक प्राइस को बार बार वहां पे टच कर रहा है, रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। अब देखेंगे तो 4 से 8 मार्च तक, मतलब 4 दिन कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पे, एक प्राइस पे मूव हो रहा है, तो वो है आपका कंसोलिडेशन जोन। तो यहाँ पे हमने देखा अप ट्रेंड, फिर देखे कंसोलिडेशन फेज, ये अप ट्रेंड फेज जो कंटिन्यूअसली ऊपर गया, एक कंसोलिडेशन फेज जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव हो रहा है, एक ही प्राइस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, फिर आता है डाउन ट्रेंड। अब देखेंगे यहाँ पे 9 मार्च से 13 मार्च तक, आज 13 मार्च है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैं अभी ड्रॉ किया हूं, और लास्ट 23 से 13 मार्च तक का मैं ड्रॉ किया हूं, और आज 13 मार्च है, और ये स्टार्ट हुआ डाउन ट्रेंड 9 मार्च से। अभी यहां से आगे वो पॉसिबिलिटी है नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कंसोलिडेशन हो सकता है, और पॉसिबिलिटी है अप ट्रेंड हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, वो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अभी आपको ये चार्ट को देख के आपको एज्यूम करना है कि आगे कहां जाएगा, नीचे जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा, ऊपर जाएगा। अब नीचे जाता है तो आप उसको सेल करेंगे, तभी आपको वहां पर मुनाफा बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टल जाता है तो वहां पे आप वेट करेंगे, जज करेंगे। अगर छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हैं तो अलग बात है, नहीं तो मेरा एडवाइस रहेगा उसको जज कीजिए। फिर अगर वापस अप ट्रेंड चालू होता है, फिर अगर अप ट्रेंड चालू होता है तो बाय कीजिए, फिर ऊपर जाता है सेल कीजिए, प्रॉफिट मुनाफा कमाइए। और पॉइंट है ये, आपको कैसे पता चलेगा, ये है स्पेकुलेशन। अब आप ये स्पेकुलेशन करेंगे दो तरीके से, आइदर चार्ट को देख के या फिर बैंक निफ्टी का फंडामेंटल समझ के। तो अब आप स्पेकुलेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं, आप कोई भी इंडिकेटर यूज कीजिए। मैं अभी मूविंग एवरेज चैप्टर पे बात कर रहा हूं, तो हम आगे जाके और भी इंडिकेटर पे बात करेंगे। मैं मेरे पहले वाले क्लास पे मूविंग एवरेज पे बताया है, अभी वो मूविंग एवरेज को और थोड़ा एक एग्जाम्पल में बताना चाहता हूं। ये जो यहाँ पे ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, एक मूविंग एवरेज लाइन है, जिसका यहाँ पे हमारा लेंथ है 78। अभी मेरे पिछले वाले वीडियो पे लेंथ के बारे में बताया था, मूविंग एवरेज। अगर आपको मूविंग एवरेज के बारे में डिटेल फंडामेंटल जानना है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से मूविंग एवरेज को बताने के लिए। अभी यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का लेंथ है 78। ये 78 एक टूल है या एक पैरामीटर है जिसको यूज करके एक मूविंग एवरेज ड्रॉ हुआ है। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज ड्रॉ कैसे हुआ था, मेरे पहले वाले क्लास में आप वापस जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 1 सेकंड बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट ऑन माय वीडियोस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर इन बेटर वे। तो यहाँ पे वापस आते हैं कि मूविंग एवरेज लाइन। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, जब लाइन अप ट्रेंड जा रहा है, जब आपका प्राइस सेक्शन अप ट्रेंड जा रहा है, वो मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। जब प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है तो मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। तो अब जब सपोर्ट ले रहा है तो वो सपोर्ट को एक आप बोल सकते हैं, एक लॉजिक है, एक रैशनल थिंकिंग है कि जब प्राइस सेक्शन मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है तो वो एक अप ट्रेंड रहता है। जब प्राइस लाइन मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे मूव होता रहता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा है, और यहाँ पे आपका प्राइस लाइन इसके ऊपर नीचे हो रहा है, ये बोल सकते हैं आप कंसोलिडेशन फेज। उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड बोलूंगा तो मूविंग एवरेज प्राइस लाइन का रेजिस्टेंस बन जाता है। ज्यादातर आप ट्रेंड को देखें, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप जितना ज्यादा चार्ट को देखेंगे, जितना ज्यादा चार्ट के साथ टाइम बिताएंगे, उतनी ज्यादा आप उसको समझ में आएगा, और जितना ज्यादा समझ में आएगा आप चार्ट के साथ उतना बातें कर पाएंगे। और चार्ट आपको जब बता ही देगा, जब चार्ट देखेंगे चार्ट आपको बता देगा कि मैं अभी ऊपर जाने वाला हूं, नीचे जाने वाला हूं, हॉरिजॉन्टल जाने वाला हूं। आप मेरे को देखो, समझो, पहली बात टाइम दो। जब तक टाइम नहीं दोगे चार्ट को समझ में नहीं आएगा। जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है आप उतना टाइम दीजिए चार्ट को समझने में। तो मैं वापस बोलता हूं, जब मूविंग एवरेज प्राइस लाइन का सपोर्ट बनता है, मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पे देखिए पॉइंट ए में, पॉइंट बी में, पॉइंट सी में सपोर्ट बना है, वहां पे आके सपोर्ट लिया है, प्राइस सेक्शन पे मूव किया है, तो ये आपका अप ट्रेंड है। उसके बाद जब मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसको जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन जा रहा है, यहाँ से ऊपर से इसको बाइसेक्ट किया, फिर नीचे के पॉइंट पे जाके गया, यहाँ पे आके वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस महसूस किया, पॉइंट ई में रेजिस्टेंस महसूस करने के बाद उसको वापस क्रॉस किया, और ये वापस यहाँ पे आके ये पॉइंट को क्रॉस किया, फिर नीचे गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे, इसके आगे जब जाता है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे 1 और 2 और 3 पॉइंट में क्रॉस किया है, क्या प्राइस लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो ये हमारा होता है कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे देखा मूविंग एवरेज का 3 पॉइंट है, अपवर्ड ट्रेंड है, एक कंसोलिडेशन फेज है। अब हम डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि जो प्राइस लाइन है उसके नीचे जाएगा, मूविंग एवरेज के बाइसेक्ट नीचे जाएगा, वापस ऊपर उठने की कोशिश करेगा, और वहां पे जब मूविंग एवरेज के पास आएगा वहां पर रेजिस्टेंस महसूस करेगा, अब रेजिस्टेंस महसूस कर फिर से नीचे जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस महसूस कर रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है, किसका, प्राइस लाइन का, तो इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये मेरा एक नजरिया है जो मैं मूविंग एवरेज को
प्राइस लाइन के साथ एक लॉजिकल और यू कैन से रैशनल थॉट प्रोसेस दिया हूं। तो जब मैं बोलना चाहता हूं आपको कि शेयर मार्केट को समझने के लिए इंडिकेटर बहुत जरूरी है। इंडिकेटर और प्राइस लाइन को लॉजिकल थिंकिंग करें, रैशनल थिंकिंग कीजिए। और अगर बोलता हूं चार्ट आपको बताएगा, जब चार्ट को समझोगे चार्ट आपको बताएगा, और जब चार्ट आपको बताएगा आपका सक्सेस पाने का, मुनाफा कमाने का शेयर मार्केट में बहुत ही बढ़ जाएगा। वंस अगेन थैंक यू, वेलकम टू आवर ग्रुप। विनिंग इज इक्वल टू हैबिट। जीत को अपनी आदत बना लो और वही आदत आपको आगे लेके जाएगी। थैंक यू।